नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेविटी ऑफ नॉलेज पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसरो के एक ऐसे मिशन की जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान-3 की। चंद्रयान-3 चांद पर खोजबीन करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। लेकिन चंद्रयान-3 की बात करने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत ने अपना पहला चंद्र अभियान चंद्रयान-1 2008 में प्रक्षेपित किया था। उस समय पर एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्ट प्रोब भी था, लेकिन यह शेकल्टन क्रेटर के पास क्रैश हो गया था। बाद में इस जगह को जवाहर पॉइंट का नाम दिया गया था। इसके साथ ही भारत चांद पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, रूस और जापान ये कामयाबी हासिल कर चुके थे। इसे चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन लगे, पर चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में 15 दिन का समय लगा। चंद्रयान ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट प्रोब 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरा। चंद्रयान-1 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर विस्तृत नक्शे और पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। चंद्रयान-1 का अपने प्रक्षेपण के 312 दिन बाद धरती से संपर्क टूट गया, लेकिन ये जानकारी दी गई कि संपर्क टूटने से पहले इस अभियान का 95% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। चंद्रयान ने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाकर इस सदी की महत्वपूर्ण खोज की है। इसरो के अनुसार चांद पर पानी समुद्र, झरने, तालाब या बूंदों के रूप में नहीं, बल्कि खनिज और चट्टानों की सतह पर मौजूद है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रयान-2 की। चंद्रयान-1 के प्रक्षेपण के करीब 10 साल बाद यानी 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ प्रक्षेपित किया गया, लेकिन तब इसका विक्रम लैंडर क्षतिग्रस्त हो गया था। तब इसरो ने बताया था कि ऑर्बिटर से मिली तस्वीर से लगता है कि विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई है। चांद का चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर ने थर्मल इमेज ली है। अब बात करते हैं कि अंतरिक्ष यान को किस तरह से लैंड होना चाहिए। किसी अंतरिक्ष यान के चंद्रमा पर 2 तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्ष यान की गति कम की जाती है और वो धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। वहीं दूसरी ओर हार्ड लैंडिंग होती है, जिसमें अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह से टकराकर क्रैश हो जाता है। और चंद्रयान-2 की हार्ड लैंडिंग हुई थी। इसरो चंद्रयान-2 की असफलता के 5 साल के बाद एक बार फिर चांद की जमीन पर अपना यान उतारने के लिए तैयार है। इसरो के शुरुआती 2 अभियानों के बाद यह तीसरा प्रयास है, जिसे चंद्रयान-2 के फॉलोअप मिशन के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा। चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाना है। अंतरिक्ष यान को लॉन्च वाहन मार्क 3 का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन चंद्रयान-2 की अगली कड़ी है, जिसका प्राथमिक ध्यान चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और अन्वेषण गतिविधियों को अंजाम देने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने पर है। 2 से मिली सीख के आधार पर इसरो ने अपने चंद्रयान-3 के अभियान की डिजाइन और बनावट में भी बदलाव किया है। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह अंतरिक्ष यान अपने साथ कई उपकरणों को ले जा रहा है, जिसमें सेस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चंद्रमा के भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहाँ के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। चंद्रयान-3 पर स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ वेजिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी SHAPE भी लगा होगा, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों, हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा, जहां पर जीवन संभव होता है। बात करें इसके बनावट की, तो इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में न पहुंच जाए। चंद्रयान-2 के विक्रम के विपरीत, जिसमें 5 800 न्यूटन इंजन थे और पांचवा एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप में लगाया गया था, चंद्रयान-3 के लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन होंगे। इसके अलावा चंद्रयान-3 लैंडर लेजर ड्रॉपलर वेलोसीमीटर यानी कि LDV से लेस होगा। चंद्रयान-2 की तुलना में इम्पैक्ट लेग्स को मजबूत बनाया गया है और उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय किए गए हैं। लैंडर पर
थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मापने के लिए चेस्ट, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए ILSA और प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए LP नामक भारतीय पॉलेट को शामिल किया गया है। बात करें कितने दिन बाद चांद पर लैंड करेंगे लैंडर और रोवर, तो 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर 45 से 50 दिन के अंदर तक सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। इस दौरान ये 10 चरणों में मिशन को पूरा किया जाएगा। चंद्रयान 2 के लिए लैंडिंग साइट 500 स्क्वायर मीटर थी, जिसे चंद्रयान 3 के लिए बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर कर दिया गया है, जिससे कहीं भी उतर सकता है। साथ ही चंद्रयान 3 में ईंधन भी अधिक है, जिससे इसके लिए यात्रा करने या पथ विचलन को संभालने या वैकल्पिक लैंडिंग स्थल पर जाने की अधिक क्षमता रखना संभव है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो LVM-3 लॉन्चर यानी रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। यह भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ सकता है। यह 43.5 मीटर यानी करीब 143 फीट ऊंचा है। 642 टन इसका वजन है। यह LVM-3 रॉकेट की चौथी उड़ान होगी। यह चंद्रयान 3 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा, यानी 170 बाय 365 किलोमीटर वाली अंडाकार कक्षा। इससे पहले इसे GSLV Mk3 बुलाते थे, जिसे यह 6 सफल लॉन्च हो चुके हैं। इस मिशन के सबसे कठिन हिस्से की बात करें तो लैंडर को चांद की सतह पर उतारना सबसे कठिन काम है। 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर के थ्रस्टर्स में बदलाव किया गया है। सेंसर्स ज़्यादा संवेदनशील लगाए गए हैं। लैंडिंग के समय वैज्ञानिकों की सांसें थमी रहेंगी। बात करें दुनिया के कितने देश चांद पर लैंडिंग कर चुके हैं, तो इससे पहले दुनिया के 4 देश चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। कुल मिलाकर 38 बार सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया गया है, लेकिन सारे सफल नहीं हुए हैं। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रतिशत 52% करीब होता है। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में विस्तार से जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।